हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्या पढ़ेंगे? डिग्री डिग्री ऑफ हार्डनेस। राइटिंग पे मत जाना, समझना है सब। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि हार्डनेस दो टाइप का है। हार्डनेस पानी के अंदर किस वजह से आता है? साल्ट के वजह से। डिजॉल्व साल्ट होते हैं, और जो मेजर साल्ट हैं पानी के अंदर, मेजर साल्ट के जो आयन हैं, मेजर साल्ट के आयन पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है? Mg2+ या फिर कैल्शियम 2+। तो ये दोनों जो आयन है साल्ट के अंदर अपना पानी के अंदर अपना कंपाउंड बनाकर पानी के अंदर क्या करते हैं? हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है मेजर आयन है पानी के अंदर हार्डनेस को देने के लिए। तो मेजर आयन मतलब मैक्सिमम पानी के अंदर एक मेजर आयन होते हैं और एक माइनर आयन होते हैं। तो जो मेजर आयन है जो मैक्सिमम आपको पानी के अंदर मिलेगा वो मैग्नीशियम 2+ का आयन मिलेगा या कैल्शियम 2+ का आयन मिलेगा। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस में और हार्डनेस टाइप ऑफ हार्डनेस में हम लोग क्या पढ़े थे? हार्डनेस कितने टाइप का था? दो टाइप का। पहला था कार्बोनेट हार्डनेस, जिसको हम क्या बोले थे? टेम्पोररी हार्डनेस। और दूसरा था नॉन कार्बोनेट हार्डनेस NCH। इसका नाम था परमानेंट हार्डनेस। तो दो तरह का हार्डनेस है, और टोटल हार्डनेस इन दोनों को ऐड करने पे आता था हमारा टोटल हार्डनेस। तो आज हम डिग्री ऑफ हार्डनेस में देखेंगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस में हम लोग क्या हम लोग को जानना है कि जो हार्डनेस है, हार्डनेस का यूनिट क्या होना चाहिए? हार्डनेस का? तो हार्डनेस को हम अलग अलग यूनिट में क्लासिफाई करते हैं, लेकिन जो इसका मेन यूनिट है हार्डनेस का वो है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस में कि हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन, लिखा ही नहीं रहा है इस पे, तो हार्डनेस इज expressed in terms of hardness is expressed in terms of calcium carbonate CaCO3 in terms of calcium carbonate equivalent तो हम पानी के अंदर जो भी हार्डनेस होगा उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इक्विवेलेंट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब बताएंगे कि पानी के अंदर इतना हार्डनेस है। मान लो पानी के अंदर तुम कैलकुलेट करके लाए हार्डनेस 10 mg मिलीग्राम पर लीटर, 10 mg पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। किसके टर्म में? तो लिखोगे इन टर्म्स ऑफ या 10 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। तो 10 मिलीग्राम पर लीटर क्या है? हार्डनेस आया है पानी का एज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो हार्डनेस को, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पर है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। जो भी हार्डनेस होगा, क्योंकि पानी के अंदर हर आदमी हार्डनेस को अलग अलग यूनिट में बताएगा, तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिए कि जो भी हम हार्डनेस को रिपोर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में ही रिपोर्ट करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही हमने क्यों चुना? क्यों हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही हार्डनेस रिपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को चूज करने का एक मकसद है कि सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो कैल्शियम कार्बोनेट का।
कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम का मौलिक एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है, 40 प्लस कार्बन CaC, कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। अब ऑक्सीजन का कितना एटम है? 3, ऐड करो 40 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना हो गया? ये हो गया 100 ग्राम। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया, एटॉमिक मास आया, या एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना आया कैल्शियम कार्बोनेट का? 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो 100 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर वेट अगर 100 आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इससे क्या हुआ, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे 100 ग्राम जो आया, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा इजी हो जाएगा। तो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ही चुना कि हम हार्डनेस को रिपोर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट्स के इक्विवेलेंट के टर्म में, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 आता है दूसरा, और इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। दूसरा है इट इज द मोस्ट इनसोल्यूबल साल्ट दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी के अंदर इनसोल्यूबल रहता है, मतलब घुलता नहीं है, और पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब नीचे आकर बैठ जाता है। तो पानी से कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा सॉल्ट है जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, और जो सॉल्ट नहीं घुलेगा वो क्या करेगा? नीचे आकर बैठ जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने चुना हार्डनेस को रिपोर्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहला, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है 100 है, और 100 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देता है। दूसरा, ये इनसोल्यूबल साल्ट है जो पानी के अंदर आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट मतलब PPT इसको लिखते हैं, प्रेसिपिटेट PPT मतलब नीचे आकर जल्दी से बैठ जाता है। तो देखो, तो हार्डनेस को कैसे लिखोगे? मैथमेटिकली हार्डनेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हार्डनेस in terms of कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा हार्डनेस होगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस strength of substance producing hardness strength of substance producing hardness strength of substance producing hardness in क्या? mg per liter, in mg per liter into क्या? strength chemical equivalent of calcium carbonate into chemical equivalent of calcium carbonate divided by chemical equivalent of hardness producing substance divided by chemical equivalent of hardness producing substance। इस फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में लिखने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है? इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हार्डनेस
किसके टर्म में, ये आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा mg पर लीटर में, वो सब्सटेंस कितना हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, किसमें, उसका कंसंट्रेशन है mg पर लीटर में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, और डिवाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जो अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। तो ये फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में लिखिएगा और इस फॉर्मूला को हम न्यूमेरिकल के हेल्प से देखेंगे। तो वही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा 2 गलत लिख दिया है, बाकी ये फॉर्मूला लगभग सही है। तो इस फॉर्मूला को आप देख सकते हो। एक मैथमेटिकली डिग्री ऑफ हार्डनेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हार्डनेस इन mg पर लीटर इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूला का थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके बना सकते हो। हाँ, तो ये फॉर्मूला आप डब्बे में बंद कर लो, इसको लिखो, इससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्यों चुने। फॉर एग्जाम्पल 136 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का जब एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना आता है, 136 आएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैलकुलेट करेंगे CaCO3 को, तो ये आता है 100। क्या आता है, 100। तो वही लिखा है 136 पार्ट by weight of calcium sulfate would contain same amount of calcium as that of 100 parts of weight of calcium carbonate। बोल रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्यों चुना, क्योंकि 136 पार्ट के कैल्शियम सल्फेट के अंदर जितना कैल्शियम है उतना ही कैल्शियम हमारा 100 ग्राम के कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर है। तो इसलिए जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है स्टैंडर्ड यूनिट है लिए हम लोग, तो वही लिखा हुआ है। हेंस in order to convert the weight of calcium sulfate as its calcium carbonate equivalent, the weight of calcium sulfate should be multiplied by a factor 100 upon 136। तो अगर आपको कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले लोगे, कौन सा, 100 अपॉन 136। तो वही लिखा हुआ है। जैसे इस टेबल को आप देख लो, ये टेबल सारा कैलकुलेट किया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, CaCO3 के टर्म में। जैसे यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास कितना हो रहा है, 162। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या आ गया, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, ये है पहला है हमारा CaHCO3 का होल ट्वाइस, तो ये है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट आता है, कैलकुलेट करो, आएगा 162। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में लिखना चाहोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 162। जो इसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा पानी में, उसको आप सीधे 100 अपॉन 162 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारा जो हार्डनेस है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में आ जाएगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 100 अपॉन 162, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 100 अपॉन 146, कैल्शियम सल्फेट का 100 अपॉन 136। चलो देख लो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कैल्शियम का कितना होता है बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना मोल है, कितना एटम है, 4। तो बताओ 40 32 लिखो, 40 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करो।
ये आता है 136। तो कैल्शियम सल्फेट के लिए हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा? अगर हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 100/136। 100/136। तो MF का मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपको किसी को भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म में लिखना होगा तो सीधे 100 उसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म में आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इस टेबल में सब कुछ सबका कैलकुलेट किया हुआ है। और दूसरा है केमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। तो केमिकल इक्विवेलेंट क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट होता है, देख लो यहीं पे दिखा देते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग निकलता है। तो केमिकल इक्विवेलेंट सीधा हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कौन सा हमारा इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। बाइकार्बोनेट HCO3 का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो 162 को आप अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये केमिकल इक्विवेलेंट इसका 81 आता है। 146 को 2 से डिवाइड कर दो 73 आ जाएगा। 136 को 2 से डिवाइड कर दो, कैल्शियम सल्फेट SO4 इसका चार्ज कितना है? -2 है। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो वैलेंसी कितना हो गया? 2। वैलेंसी 2 हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट का एटॉमिक मोलर मास आया था 136। 136 को 2 से डिवाइड कर दो 68 आ जाएगा। 111 को 2 से डिवाइड कर दो। तो केमिकल इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो सीधा मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। जैसे यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट का वैलेंसी कितना है? -1। तो इसका मोलर मास 61 है। 61 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया? 61 ही रह गया। और इसको अगर चलो अब न्यूमेरिकल देख लो इसके ऊपर, न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल देखने से पहले यूनिट ऑफ हार्डनेस देख लो। यूनिट ऑफ हार्डनेस देखो, यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग यूनिट्स। जो वाटर सैंपल का हार्डनेस है डिफरेंट यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट हमारा पहले बता चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो और भी कुछ यूनिट है। तो पहला है mg/लीटर। हार्डनेस को आप mg/लीटर, यही वाला तो है हमारा mg/लीटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज नोन एज मिलीग्राम/लीटर। यानी 1 mg/लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम/लीटर। हार्डनेस अगर बोल दिया तुमको पानी के अंदर है 1 mg/लीटर, मतलब 1 लीटर पानी में आपका कितना हार्डनेस है? 1 mg, 1 मिलीग्राम। तो कंसंट्रेशन ऑफ हार्डनेस 1 mg/लीटर का मतलब होता है कि 1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना इक्विवेलेंट 1 लीटर पानी में प्रेजेंट है? तो 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट 1 लीटर पानी में मौजूद है। दूसरा हार्डनेस का यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को ppm बताते हैं। ppm, इस पार्ट्स पर मिलियन को आप किस में लिख सकते हो? ppm। तो कैलकुलेशन से देखा जाए तो 1 mg/लीटर इज इक्वल टू 1 ppm होता है। 1 mg/लीटर कैलकुलेट करोगे तो 1 mg/लीटर वो किसके बराबर आता है? 1 ppm के बराबर आता है। कैसे? क्योंकि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी का मास कितना होगा? 1 लीटर पानी का वजन होगा 1 kg, और 1 kg में 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो फिर से 1000 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 10⁻6 मिलीग्राम। तो 1 लीटर बराबर 1 kg और 1 kg बराबर 10⁻6 मिलीग्राम।
तो 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर का मतलब क्या था, 1 mg ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ 1 हार्डनेस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसको क्या लिख सकते हो, 1 लीटर ऑफ वाटर को लिख दो क्या, 10 टू पावर 6 mg ऑफ लीटर, 10 टू पावर 6 mg ऑफ वाटर। और 10 टू पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 mg 1 mg रहा, 1 मिलीग्राम हार्डनेस है हमारा 10 टू पावर 6 mg में, 10 टू पावर 6 mg मिलीग्राम में। इसका मतलब हुआ 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 टू पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। तो वही लिखा है 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस इन 10 टू पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। तीसरा है डिग्री ऑफ क्लार्क, डिग्री क्लार्क में भी है हार्डनेस को लिख सकते हो। तो 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन 70,000 पार्ट ऑफ वाटर। आगे न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, सबका यूज होगा। फिर डिग्री फ्रेंच, 1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस पर 10 टू पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। और 1 ppm, अब ये वाला यूनिट देख लो ध्यान से, ये वाला यूनिट आ जाता है 1 ppm बराबर 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू, ये वाला यूनिट ज़्यादा यूज होगा, मतलब न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज हो जाएगा। 1 ppm बराबर 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। अब हम आते हैं, अगला जो पार्ट है हमारा, हार्डनेस को डिटरमाइन करना। हार्डनेस को आप कैसे निकालोगे पानी के अंदर, कि पानी के अंदर हार्डनेस कितना है वो कैसे पता करोगे। तो इस लैब टेस्ट है, आगे का जो हमारा चीज़ है वो लैब का टेस्ट है। लैब में टेस्ट करके हम हार्डनेस पानी के अंदर निकालते हैं। ये तो था थियोरेटिकल कंसेप्ट, अगर न्यूमेरिकल आया तो थ्योरी से ऐसे बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप हार्डनेस पानी के अंदर कैसे निकालोगे। द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। पानी के अंदर हार्डनेस कोई भी 3 मेथड से निकल सकता है। पहला है ओ हेल्बन मेथड, दूसरा है क्लार्क टेस्ट, तीसरा है EDTA मेथड। और जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ है EDTA मेथड। तो EDTA मेथड से पानी के अंदर हम हार्डनेस को डिटरमाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। कौन सा मेथड, अगर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कौन सा, EDTA मेथड। क्वेश्चन पूछेगा EDTA मेथड से पानी के अंदर हार्डनेस बताओ, तो सिलेबस में भी यही है, तो EDTA मेथड हम पढ़ते हैं। देख लो न्यूमेरिकल, पहले देख लो। अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा इतना सारा, EDTA मेथड तो पढ़ेंगे ही, पहले न्यूमेरिकल देख लो कैसे न्यूमेरिकल आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, अ वाटर सैंपल कंटेन्स 20 mg ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर। मतलब एक लीटर पानी में 20 mg है क्या, कैल्शियम सल्फेट, 20 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट है। 1 लीटर पानी में 20 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट है, किसके टर्म में, एज CaCO3। तो ये जो हार्डनेस दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में दिया हुआ है। तो 1 लीटर पानी में जो हार्डनेस है हमारा 20 मिलीग्राम पर लीटर है। ये नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में नहीं दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है हमारा, हार्डनेस दिया हुआ है 1 लीटर पानी में 20 मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन mg पर लीटर, ppm, डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच। तो आपको ये जो हार्डनेस दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट के टर्म में दिया हुआ है, तो इस हार्डनेस को आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो फॉर्मूला हमारे पास है हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कैल्शियम सल्फेट इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। यानी सीधा सा क्या करना है हमको, स्ट्रेंथ ऑफ कैल्शियम सल्फेट दिया रहेगा इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का जो स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 200, कैल्शियम सल्फेट का जो स्ट्रेंथ है 200 दिया हुआ है, तो 200 इंटू
केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 डिवाइड बाई 136। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 147 mg पर लीटर। अब इसको mg पर लीटर में तो ला दिए, अब ppm में भी लाओ। तो 1 mg पर लीटर इक्वल टू क्या 1 ppm। तो देयरफॉर जो हार्डनेस ppm में भी इसी के बराबर होगा, तो 147.05 ppm आ जाएगा हार्डनेस ppm के टर्म में। यहाँ तो आया कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में, यहाँ आ गया ppm के टर्म में। अब डिग्री फ्रेंच 1 mg पर लीटर इक्वल टू होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच। तो सीधे कितना mg पर लीटर है 147, मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, आ जाएगा 14.7 डिग्री फ्रेंच। और एंड 1 mg पर लीटर होता है 0.07 डिग्री क्लार्क। तो 0.07 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 10.29 डिग्री क्लार्क। तो हार्डनेस हमारा पहले आया mg पर लीटर में, फिर आया ppm में, अलग अलग यूनिट में हार्डनेस हम कैलकुलेट कर लिए इस एग्जांपल से। तो आई थिंक आपको हार्डनेस कैलकुलेट करना आ गया होगा। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो हार्डनेस कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो इस क्वेश्चन में टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 7.3 mg पर लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 16.2 mg पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 9.5, कैल्शियम सल्फेट 13.6 और एटॉमिक वेट दिया हुआ है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5, कार्बन का 12, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो सब कुछ इस क्वेश्चन में दे दिया है। आपको कैलकुलेट करना है टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। कैलकुलेट करो, सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस किस वजह से आता है। तो जो भी बाइकार्बोनेट होते हैं, तो लिख दिया है सॉल्यूशन में ही लिख दिया है क्या कि टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ सैंपल इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे कि टेम्पोररी हार्डनेस जो आता है वो पानी के अंदर बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का आता है। तो वैसे कंपाउंड जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो, उनके वजह से पानी के अंदर टेम्पोररी हार्डनेस आता है। और परमानेंट हार्डनेस पानी के अंदर कैसे आता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ पानी का या फिर कैल्शियम सल्फेट हुआ पानी का, यानी मैग्नीशियम का क्लोराइड हुआ या फिर मैग्नीशियम का सल्फेट हुआ या मैग्नीशियम का नाइट्रेट हुआ या फिर कैल्शियम का सल्फेट हुआ, कैल्शियम का क्लोराइड हुआ या कैल्शियम का नाइट्रेट हुआ, तो वो पानी के अंदर आपको परमानेंट हार्डनेस देगा। तो अमाउंट दिया हुआ कितना, अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन दिया हुआ है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7.3 mg पर लीटर, इसका दिया हुआ है 16.2 mg पर लीटर, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का दिया हुआ है 9.5 mg पर लीटर और कैल्शियम सल्फेट का दिया हुआ है 13.6 mg पर लीटर। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होगा 100/146, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का निकालो 146 आएगा। कैलकुलेट करो एटॉमिक मास, कैसे करोगे कैलकुलेट कैसे करोगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, MgHCO3 का क्या है होल ट्वाइस। मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है एटॉमिक मास, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 24। तो मैग्नीशियम का 1 मोल है हमारा, 1 एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है 24 प्लस कार्बन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस कार्बन का होता है एटॉमिक वेट 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन का कितना है 3, तो 16 तिया 48 और इस सब को कितने से गुना करना है 2 से 24। तो यहाँ लिखे हैं 24 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 गुना 3 इंटू 2 क्यों किए, क्योंकि बाइकार्बोनेट का ट्वाइस किया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करो, तो 24 प्लस अंदर कितना हो जाएगा 12 1 13 और 16 तिया 48, 48 का 13 कितना हो गया 61,
61 इंटू टू, 61 इंटू टू, 61 इंटू टू कितना हो गया? 60 दूनी 120, 122 तो 24 प्लस 122 तो 22 दूनी 44 और 2 46, कितना आ गया? 146, 146। तो इसीलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? 100, तो 100 बाय 146, इसका हो जाएगा 100 बाय 162, इसका भी कैलकुलेट करो तो 162 आएगा। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड को कैलकुलेट करोगे 95 आएगा, और कैल्शियम सल्फेट को कैलकुलेट करोगे तो 136 आएगा। तो सीधा सा है। तो अब बस कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के टर्म में लिखना है, तो इसका कंसंट्रेशन 7.3 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 7.3 इंटू 100 बाई 146 कितना आ जाएगा? 5, 116.2 इंटू 100 बाई 162 10, और ये दोनों क्या है हमारा? टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 mg पर लीटर, 15 mg पर लीटर टेम्पोररी हार्डनेस। और यहाँ पे हमारा परमानेंट हार्डनेस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 mg पर लीटर आ गया हमारा परमानेंट हार्डनेस। वही सॉल्यूशन में किया हुआ है, देख लो। टेम्पोररी हार्डनेस कैलकुलेट किया है दोबारा से, कितना है? 5 प्लस 10 15 mg पर लीटर, और परमानेंट हार्डनेस 10 प्लस 10 20 mg पर लीटर। तो यहाँ पे आपको हार्डनेस कैलकुलेट करना आया होगा। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस, यानी EDTA मेथड। थैंक यू एवरीवन।